विधायक चाहते हैं जो अपनी जनता को सुरक्षा दे सके। साफ सफाई और अपराध पर कंट्रोल करे जो वैसा प्रत्याशी चाहिए। ये जो पूरे काम हुए हैं ये कांग्रेस के महापौरों के कार्यकाल में हुए हैं। इस देश को ये अपनी राजशाही समझते हैं, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी। रायपुर दक्षिण में 2,60,000 करीब मतदाता हैं, जिसमें से 53% जो ओबीसी हैं, 10% एससी हैं, 4% एसटी है, 16% साहू समाज के लोग हैं, 6% यादव समाज के लोग हैं, 6% कुर्मी समाज के लोग हैं और 16% सामान्य वर्ग के लोग हैं। अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ग में 5% ब्राह्मण और 4% वैश्य हैं, और अल्पसंख्यक की बात करें तो उसमें से 17% करीब अल्पसंख्यक हैं, जिसमें से 10% मुसलमान हैं। तो इसको इस पूरे को लेकर पूरी राजनीति यहाँ पर चल रही है। हम अपने चुनावी चौपाल के जरिए ये लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 8 बार का जो भारतीय जनता पार्टी का जो अभेद किला है, 8 बार के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस ने हर बार नया प्रत्याशी चुना है, अब एक बार फिर से युवा नेता को वोट दिया है। तो एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जो पूर्व सांसद सुनील सोनी, और वहीं दूसरी जगह युवा कांग्रेस की युवा जो प्रत्याशी हैं ब्राह्मण समाज के रहते हैं आकाश शर्मा। तो इन दोनों में से कौन सा प्रत्याशी बेस्ट होगा, कौन सा प्रत्याशी रायपुर के दक्षिण का विकास कर पाएगा, और क्या 8 बार की भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहने के बावजूद भी यहाँ पर विकास कितने हुए, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। पहले सामान्य लोगों से बातचीत करते हैं। अगर हम बात करें रायपुर दक्षिण की, तो कितना विकास यहाँ पर देखती हैं और क्या इससे संतुष्ट हैं आप? अभी जो रायपुर दक्षिण में पूरा विकास जो चल रहा है उसमें सुनील सोनी जी के अनुभवों का बहुत ज़्यादा हाथ है, और शुरू से उन्होंने इतने सालों से 40 सालों से वो यहाँ रायपुर दक्षिण के विकास में तत्पर हैं, और हमेशा हर पद पर रहते हुए उन्होंने इस क्षेत्र का आगे से आगे विकास किया है। क्या लग रहा है आपको जो विकास दिख रहा है? ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं क्या केवल सुनील सोनी नहीं किया, बाकी कोई कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया? देखिए, रायपुर दक्षिण की जो बात है, यहाँ पिछले 40 वर्षों से चला आ रहा एक दौर है जिसमें एक जुगलबंदी ने काम किया है, बृजमोहन जी और सुनील सोनी जी की, जिसको आप देखेंगे तो यहाँ जो भी विकास की चीज़ें आपको दिख रही हैं, चाहे इंडोर स्टेडियम हो, चाहे स्वामी विवेकानंद सरोवर हो, तो जितने भी विकास की चीजें, चाहे पानी टंकियों का निर्माण हो, नल जल की व्यवस्था, इसका मतलब ये है कि रायपुर दक्षिण, मेरी बात सुन लीजिए, इसका मतलब ये है कि रायपुर दक्षिण को अब कुछ नहीं चाहिए, सारे विकास हो चुके हैं। हमको निरंतर विकासशील रहना है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्ष्य दिया है 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। तो जब तक हम विकसित भारत की ओर नई कदम रख देते तब तक हम निरंतर प्रगति ओर पर अग्रसर रहेंगे। ये एक बात सामने में आ रही है कि ब्राह्मण लोगों ने टिकट मांगी थी, ब्राह्मणों को नहीं दिया, एक थोड़ा सा कसक ब्राह्मणों में भी है। दूसरा, सुनील सोनी पर ये आरोप लगते हैं कि वो निष्क्रिय रहे हैं और सांसद रहते हुए उन्होंने जो काम किया था नहीं किया था, इस तरह के आरोप है। आपके पास आएंगे, फिर से बात करेंगे, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है रायपुर दक्षिण में क्या क्या विकास तो बहुत हुआ बोल रहे हैं, आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ इससे। इन्होंने कहा हम 5,000 करोड़ का विकास करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इन्होंने कहा, तो मैं 5,000 करोड़ के विकास के 5 काम इनसे पूछना चाहूँगा जो इन्होंने अपने कार्यकाल में किए हों। दूसरा सवाल, आज भी ये कह रहे हैं हमने बूढ़ा तालाब बनाया, हमने ये किया, हमने वो किया। ये इंडोर स्टेडियम की बात करते हैं, मैं एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण इन्होंने किया या शिलान्यास इन्होंने किया? ये जो पूरे काम हुए हैं ये कांग्रेस के महापौरों के कार्यकाल में हुए हैं। आप ये बोल रहे हैं कि पूरे जो इंडोर स्टेडियम में और जो भी बात है, तो आखिर क्या वजह है कि 8 बार से आप लोग कोशिश कर रहे हो, लगातार कोशिश कर रही है, कांग्रेस सफलता नहीं मिल रही, हर तरह के प्रत्याशी को उन्होंने आजमा लिया, आखिर क्या वजह है? देखिए, लगातार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्रों से चुनाव जीतते आ रही है। एक इन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी के 2-3 प्रवक्ता भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। इन्होंने कहा है कि 8 बार से जो आप जीत रहे हो, साजिश करके जीत रहे हो, एक षड्यंत्र करके जीत रहे हो, क्या कहना है आप? देखिए, ये लोकतंत्र का सरासर मजाक है। मैंने लोकतंत्र का अपहरण तो कांग्रेस पार्टी ने किया था आपातकाल लगाकर। अब हमारा प्रत्याशी अगर जीतता है, जन जन के मत से जीतता है, तो उसको बता दें कि षड्यंत्र से जीतना है। तो भैया आप जीतोगे तो लोकतंत्र जिंदा है। आप इनके राहुल गांधी भी वही करते हैं, जहां भाजपा जीतती है बोलते टैंपरिंग कर रहे हैं वोटिंग मशीन पर, लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई। यानी इस देश को ये अपनी राजशाही समझते हैं, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी। अगर भाजपा बन जाए, दीगर पार्टी बन जाए, तो आपातकाल थोप दो। अच्छा सुनील सोनी, आपके जो प्रत्याशी हैं उन पर एक आरोप लगता है कि निष्क्रिय रहे हैं, सांसद के रूप में जिस तरह से काम करना चाहिए उतना काम उन्होंने नहीं किया है, और अभी जो भी माहौल नजर आ रहा है बृजमोहन अग्रवाल के कारण नजर आ रहा है, ये आरोप सीधा इलेक्शन नुकसान भी हो सकता है।
देखिए, सुनील सोनी जी जो हैं वो लगातार जनप्रतिनिधि के रूप में रायपुर शहर में पार्षद से लेकर सांसद तक पहुंचे हैं और रायपुर की जनता ने चुना है। और लगातार जब जनता चुनती तो कोई ना कोई काम के आधार पर ही तो चुनती होगी। सुनील सोनी जी की उपलब्धियों की बात करूं तो सुनील सोनी जी ने पार्षद से महापौर के कार्यकाल में और सांसद कार्यकाल में देखा कि रायपुर शहर का सतत विकास कैसे हो। चाहे पानी टंकियों की बात हो, आप देखेंगे उनके समय की बनाई हुई पानी टंकियाँ 105 करोड़ वो छोड़ करके गए थे महापौर के कार्यकाल में, ये उसको पाइपलाइन को बिछाने का काम पूरा नहीं कर सके। पहली बार सिटी बस किसी ने रायपुर शहर में देखा तो सुनील सोनी जी के कार्यकाल में देखा। पहली बार आप सिग्नल देखेंगे रस्सी लगा करके, जैसे कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और इनके जो नेता हैं वो भी सुनील सोनी को विकास पुरुष के संज्ञा दे चुके हैं। जितना विकास हुआ है सुनील सोनी के महापौर काल में हुआ, सांसदीय काल में हुआ। कितना सहमत हो आप इससे? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। सुनील सोनी जी लगातार नदारत रहे। कोरोना के समय जब विकास उपाध्याय चप्पल बंटवा रहे थे ये गायब थे। ट्रेनें जब यहाँ पर लगातार रद्द हो रही थी, विनोद तिवारी कांग्रेस के नेता है 200 फीट की ट्रेन लेके इनके घर गए, वे वहां पर ही नहीं मिले। इसके बाद ये सिर्फ मगन रहते हैं अपने रजनीगंधा और नशे में। तो इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और सुनील सोनी जी इतनी सक्रिय थे तो जीएसटी का पैसे पे क्यों नहीं बोले कुछ, जब रोक के रखा गया? कोल की रॉयल्टी पे कुछ नहीं बोले। ये लगातार बलात्कार हुए, 1500 पॉस्को के मामले अभी 10 महीने में आए और 2500 बलात्कार के मामले। क्यों थे चुप? क्या चाहते हो, कैसा विधायक चाहते हो आप? हम तो ऐसे विधायक चाहते हैं जो हमारे सिर्फ रायपुर नहीं पूरे देश के ऐसे विधायक का होना चाहिए जो सही मायने में मन से जनता के लिए, अपने शहर के लिए कुछ करे। आप युवा नेता हैं, कांग्रेस ने एक बार युवा नेता को मौका दिया है और युवा बनाम निष्क्रिय की बात सामने में आ रही है। क्या लग रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए, निष्क्रिय की बात तो कांग्रेस को बस लगती है। जनता ने उनको 2 बार मेयर बनाया, सांसद बनाया, तो जनता निष्क्रिय नहीं मानती। कांग्रेस वाले भले प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा चलने वाला नहीं है। एक महिला के हिसाब से अगर बात करें तो आप कैसा विधायक चाहती हैं? निश्चित तौर पे हम वैसा ही विधायक चाहते हैं जो अपनी जनता को सुरक्षा दे सके, जो अपनी जनता के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए कदम से कदम मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा उनको यह एहसास कराए, एक गार्जियन की तरह, एक पालक की तरह। का चुनाव हो रहा है, कैसा विधायक चाहते हैं आप? साफ सुथरा और ईमानदार प्रत्याशी होना चाहिए। ईमानदार प्रत्याशी होना चाहिए। रायपुर दक्षिण की अभी सबसे बड़ी डिमांड क्या नजर आ रही है? साफ सफाई। अपराध जो बढ़ा हुआ है, अपराध भी है। तो ऐसा विधायक चाहिए ना जो साफ सफाई करे, अपराध पर कंट्रोल करे। बोलो ना तो। हाँ, बोलो। साफ सफाई और अपराध पर कंट्रोल करे जो वैसा प्रत्याशी चाहिए। तो इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ ये निकला है कि कांग्रेस ने हर प्रत्याशी को आजमा के देख चुकी है कांग्रेस, मगर हर बार रायपुर दक्षिण में उनको मुंह की खानी पड़ी। और इनका ये भी कहना है, यहाँ के ज़्यादातर लोगों का यह कहना है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसे में अगर रायपुर दक्षिण की जो जीत है, लगातार 8 बार जो जीतते रहे और इस बार भी अगर रायपुर दक्षिण का प्रत्याशी को चुनते हैं तो निश्चित रूप से जो विकास का क्रम है वो यहाँ पर और भी आगे जारी रहेगा। अगर कांग्रेस आती है तो निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचार और घोटाले हैं वो की आशंका यहाँ पर बनी रहेगी। तो जो निचोड़ सामने में आया है, लोगों से जो बातचीत में सामने में आई है कि वो फिलहाल जो है युवा वर्सेस जो निष्क्रियता का जो मामला है उसमें युवाओं को नकारते नजर आ रहे हैं और जो पल्ला जो है वो सुनील सोनी के पक्ष में भारी नजर आ रहा है। हमारी ये विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमको दे इजाजत और आप देखते रहें IBC 24।